हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है और वो ये है कि अमेरिका जो है वो रशिया से अपनी सेनाएं वापस बुलाने जा रहा है। और इस बार कहीं ना कहीं छुपी हुई न्यूज़ सुने या कुछ भी कि वहाँ एक बात क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका जो है अब खुले तौर पर ये कह चुका है कि सितंबर जो 9/11 का अटैक हुआ था उसकी बरसी तक अमेरिका अपनी सेनाएं वापस बुला लेगा। तो सवाल यही है, आज हम इस चीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल इस तरीके का कोई भी हालांकि देखो दोस्तों, ऑफिशियल किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ इस टाइम पर साफ होती हुई नज़र आ रही है कि हाँ, अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से अब अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और उसने एक तरीके से डेट फिक्स करने की भी पूरी कोशिश कर दी है कि एक पर्टिकुलर डेट यानी सितंबर के अंदर, सितंबर 2021, क्योंकि 9/11/2001 को एक बार को 2001 को अप्रॉक्सीमेट ये जो थे यहाँ पर पूरे 20 साल हो जाएंगे अमेरिका को। और 20 साल के बाद अब अमेरिका पूरे तरीके से सिस्टम को चेंज करते हुए अब इस लड़ाई से बाहर निकलना चाहता है। और जो भी अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में है वहाँ से उसे वापस बुलाने की कोशिश अब अमेरिका कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस पूरी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि असलियत में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, जिसकी वजह से भाई अमेरिका जहां पर बैठा हुआ है या अमेरिका जिस जगह पर है वहां से अमेरिका निकलना क्यों चाहता है, वाई अमेरिका इज विड्रॉइंग अस, असलियत में अमेरिका निकलना क्यों चाहता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके परिणाम क्या होंगे, उसका आउटकम क्या होगा, ये सब चीज़ें हमारे को इस समय पर इस वीडियो में देखनी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी ये देनी है कि हमारा जो बैच एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स का है वो शुरू हो चुका है। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहता है और उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो हमारे इस एनसीईआरटी के बैच के लिए इन पर्टिकुलर नंबर्स पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है और हमसे जुड़ सकता है। रिकॉर्डेड और ऑनलाइन वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप जिस मर्जी में आके क्लासेस अटेंड कीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं अमेरिका के इस पॉलिसी के ऊपर। मामला समझिए असलियत में क्या है। इस मामले में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगर आप समझे तो अमेरिका जो अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका, मैं इसके पीछे की सिचुएशन पे नहीं जा रहा, अमेरिका जो अपने आप में वर्ल्ड लीडर है और असलियत में ये लीडर ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड था, यानी एक ध्रुवीय दुनिया का एक तरीके से नेता था। और जो अमेरिका कहता था अब उसी के अनुसार सब काम होते थे, सारे काम उसी अमेरिका के अनुसार सीधे सीधे तौर पर होते थे। ऐसे में अमेरिका जो था वर्ल्ड लीडर क्योंकि बन चुका था, ऐसे में अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक होता है। और जैसे ही वो 9/11 का अटैक होता है, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 9/11 का अटैक होता है और इस तरीके से जो ये अटैक होता है इसने पूरी दुनिया को दहला के रख दिया। और एक तरीके से उस समय हम बच्चे होते थे जिस समय पर ये अटैक हुआ था और लगभग कई महीनों तक इसी की चर्चा होती रही, किसने किया होगा, क्या किया होगा, कैसे किया होगा, वगैरह वगैरह। और अमेरिका जो है वो उस समय पर सबसे नंबर 1 पावर, सुपर पावर, और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका पर किसी ने हमला कर दिया तो अमेरिका क्या करने जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा था। और उस टाइम पर क्योंकि अमेरिका नंबर 1 था और उसकी मेन लैंड पर जाकर उसके कैपिटल के अंदर घुसकर जब हमला होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होगा। और अमेरिका ने वहाँ से अफगान वॉर शुरू किया, क्योंकि मामला ये था कि अल कायदा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड जो है ये ओसामा बिन लादेन था, इसने 2 प्लेन्स बल्कि 5 हमले हुए थे अमेरिका पे, ये सबसे बड़ा हमला हुआ, इसने ये हमला करवाया। और ओसामा बिन लादेन ने ये हमला किया और इसके ऊपर आरोप, और यही रीज़न था, ये ओसामा बिन लादेन जो था वो टुक शेल्टर इन अफगानिस्तान, इसने अफगानिस्तान में शेल्टर ली और इस अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान रूल था। और मज़े की बात ये कि ये ही वही तालिबान था जिसने
अमेरिका का सपोर्ट किया था अफगानिस्तान से रशिया को खदेड़ने के लिए। और ये तालिब, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, और मेनली स्टूडेंट ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम का मतलब ही पायसनेस होता है, पवित्र होता है। तो वो जो स्कॉलर, जो स्टूडेंट हो इस्लाम का, यानी जो स्टूडेंट हो अच्छे बनने का है जो भी, अब उसे, क्योंकि ये तालिबान जो है वो ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ज़्यादा है और प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम की ज़्यादा बात करता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मामला अलग चला जाता है। लेकिन है ये इस्लाम के स्टूडेंट्स अपने आप को जो कहने। अब यहाँ एक और सबसे बड़ी बात, तालिबान रूल, और ये था क्या, पूरे का पूरा ट्राइबल सिस्टम था। अब क्योंकि पूरे का पूरा ट्राइबल सिस्टम यानी कि एक तरीके से कबीलाई व्यवस्था थी, और कबीलाई व्यवस्था की आदत क्या है, ननवताई। ननवताई का मतलब क्या हो गया, ननवताई का मतलब ये हो गया कि जो भी हमारी शरण लेने आया है उसको शरण देना हमारी जिम्मेदारी है। अब उसके लिए चाहे हमें अपनी गर्दन क्यों ना कटवानी पड़ जाए, हमारे पास अगर कोई शरण लेने आया है तो हम उसे शरण देंगे। अब उसकी जान बचाने के लिए चाहे गर्दन क्यों ना कटवाना पड़ जाए। अब ऐसे में अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढ रहा था, तालिबान से कहा तुम ओसामा को हमें दे दो, ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने देने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हो गया। अब असलियत में अमेरिका के ऊपर अटैक हो गया, लेकिन इस अटैक को, हमले को नाम क्या दिया गया, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म दिया गया कि पूरी दुनिया में अब जहां जहां आतंकवाद है वहां वहां उस आतंकवाद को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये पूरे के पूरी दुनिया में टेररिज्म को ख़त्म किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका ने इसके अंदर, अगर आप सिचुएशन को देखें तो अमेरिका ने सीधे सीधे अफगान वॉर छेड़ दिया। और इस अफगान वॉर के अंदर अमेरिका का जो प्लेटफॉर्म बना वो बना तालिबान, वो बना पाकिस्तान। मज़े की बात देखिए, इस पाकिस्तान की हेल्प से ही अमेरिका ने तालिबान को हराया था, और अब पाकिस्तान उसी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के अगेंस्ट। अफगान वॉर हुआ, अफगान वॉर के बाद फिर अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं इराक में, इराक में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट युद्ध में कूद पड़ा, तो इराक वॉर हो गया। और इसी तरीके से फिर वो सीरिया के अंदर कूद पड़ा तो सीरियन वॉर हो गया। सोच कर देखिए, शुरू से, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि अमेरिका असलियत में 3 जगह पर युद्ध में घुस गया। अब जब अमेरिका 3 जगह पर युद्ध में घुस जाएगा तो कहीं, और इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट $1 ट्रिलियन के आसपास, $1 ट्रिलियन के आसपास इसमें खर्च कर दिए गए। अब ऐसी सिचुएशन में इतना पैसा अप्रॉक्सीमेट 20 साल में खर्च कर दिया गया और सब चीज़ें थी, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब प्रॉब्लम ये है कि, और मज़े की बात ये कि पूरा मामला जो है वो ओसामा बिन लादेन को मारने का था। और अप्रॉक्सीमेट जो ओबामा की रजीम के अंदर था, ओबामा की रजीम के अंदर था, उसमें ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। अब ये सोचकर देखिए, ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका है, ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मार डाला, उसका मरवा डाला। और यही रीज़न है कि जब ओसामा बिन लादेन को मार डाला गया, जब ओसामा बिन लादेन को मार डाला गया तो असलियत में मामला क्या है, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब असलियत में मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ, लेकिन इसके अंदर डिवास्टेशन भी तो हुआ, डिवास्टेशन भी तो हुआ। और डिवास्टेशन यानी बर्बादी ये हुई कि अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब निर्वात क्रिएट हो गया। इस निर्वात का मतलब ये था कि अब कोई भी फोर्स ऐसी नहीं थी, अब कोई भी फोर्स ऐसी नहीं थी, या कोई भी पॉलिटिकल पावर ऐसी नहीं थी जो कि अफगानिस्तान की, कोई भी पॉलिटिकल पावर ऐसी नहीं थी जो अफगानिस्तान की सिचुएशंस को संभाल पाए। और इसीलिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना अमेरिका की जिम्मेदारी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हमेशा से, अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो अल्टीमेट है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है अफगानिस्तान की वो तो अल्टीमेट लेवल की है, लेकिन अगर आप दूसरी जगह देखेंगे
तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ की लैंड की और दूसरी चीज़ों की वो नेग्लिजिबल है। और तीसरी खास बात यहाँ पर ये है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। अब लैंड लॉक्ड कंट्री होने की वजह से उस तक पहुंचने के लिए अगर आप इसे नक्शे में देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आप यहां अफगानिस्तान को अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि सबसे पहले ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि जिसका भी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा होगा यानी दबदबा होगा वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और चाइना तक के ऊपर कंट्रोल बनाए रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम अफगानिस्तान की ये है कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब ये है कि इसे चारों तरफ से कहीं से भी जाने आने के लिए, अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए या तो पाकिस्तान की मदद चाहिए या ईरान की मदद चाहिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी है? पाकिस्तान की। और पाकिस्तान तो वैसे भी भूखे नंगों का देश है। और अगर यहाँ पाकिस्तान को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो असलियत में अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर लेता है, अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर लेता है ताकि वो उसे सपोर्ट करे अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद पूरा मिशन खत्म हो गया, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत नहीं बची। और जब पाकिस्तान की अमेरिका को ज़रूरत नहीं बची तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या था? उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये था कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब अपने हाथ पीछे खींचने लगा, और जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान की जाती थी वो अब नहीं होने लगी। यही रीज़न है कि 2013 के बाद अगर आप देखते हैं, 2013 के बाद अगर आप लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो खुले तौर पर चाइना के फेवर में जाना शुरू हो गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना के फेवर में जाना शुरू हो गया, उसी के साथ साथ अमेरिका के साथ पाकिस्तान की जो दूरियां हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। और जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान की दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं अमेरिका एक दूसरा पार्टनर साउथ एशिया के अंदर अपना ढूंढ रहा था और अमेरिका को वो पार्टनर इंडिया के रूप में दिखाई देने लगा, तो इंडिया को जो दोस्त होगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। ये जनरल परसेप्शन है पाकिस्तान में। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अमेरिका से थोड़ा थोड़ा दूर होता चला गया और चाइना के नज़दीक आता चला गया। अमेरिका को अब पाकिस्तान से डील करना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि FATF का जो मामला है जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर लोन वगैरह मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और उसको देने की मनाही थी, अब ऐसी सिचुएशन में FATF लगा लो या IMF का रोल लगा लो, चाहे वर्ल्ड बैंक का रोल लगा लो, पूरी की पूरी सिचुएशंस में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की अमेरिका ने पूरी कोशिश रखी। लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के अंदर एक फेस सेविंग मैनर के अंदर अमेरिका बाहर निकले, इसके लिए वहां पर अमेरिका की आर्मी मौजूद थी। अब क्योंकि यहां पर अमेरिका की आर्मी मौजूद थी और है, ऐसे में अमेरिकन्स का एक दबाव ये है, अमेरिकन्स का कहना ये है कि यार अब अफगानिस्तान में हमारी आर्मी कर क्या रही है। एक तो उनका कहना, अमेरिकन्स की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसका कहना कि अब पाकिस्तान की आर्मी, अब अमेरिका की आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में कर क्या रही है। और दूसरा, अमेरिकन्स के ऊपर एक दबाव और है कि यहाँ अफगानिस्तान के अंदर मामला सेटल डाउन हो चुका है, लेकिन वो जो तालिबान है उसे पूरे तरीके से ये ख़त्म नहीं कर पाए। और तालिबान को चाइना जो है, अमेरिका जो है वो तालिबान को ये कह रहा है कि नॉट सो बिग थ्रेट। अब ये क्योंकि पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए तालिबान जो है वो कोई बड़ी थ्रेट नहीं है, इसीलिए वो अफगानिस्तान को छोड़कर, उसके हाल पर छोड़कर बाहर निकलना चाहता है। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न ये है कि न्यू फ्रंट्स अब कहीं ना कहीं तैयार होते जा रहे हैं। एक फ्रंट साउथ चाइना सी में तैयार हो चुका है और दूसरा फ्रंट यूक्रेन की फॉर्म में एक और न्यू फ्रंट तैयार हो चुका है। अब ऐसे में अमेरिका यहाँ नए फ्रंट्स पर आकर अपनी सेना को तैयार करके यहाँ लड़ने की तैयारी करे या फिर अफगानिस्तान के अंदर अपनी सेना और खर्चा को मेंटेन रखे। और यहाँ अगर आप देखेंगे इस समय पर इराक के अंदर अमेरिका की आर्मी मौजूद है, सीरिया के अंदर भी अमेरिका की आर्मी कुछ हद तक मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में इस इलाके में पहले कभी अमेरिका की आर्मी नहीं थी, अब यहाँ पर अमेरिका की आर्मी मौजूद है, यानी अमेरिका स्ट्रांग हो चुका है इस रीजन में।
अमेरिका स्ट्रांग हो चुका है इस रीजन में। समझे? अमेरिका इस रीजन में स्ट्रांग हो चुका है और अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं बची है। यही रीज़न है कि जो बाइडन जो है उनकी तरफ से, हालांकि कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन जो बाइडन के बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि ये सितंबर तक, कभी भी ऑफिशियल बयान आ सकता है कि ये सितंबर तक अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ अमेरिका की एक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए, वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका की समझदारी देखिए, 2001 से लेकर और अप्रॉक्सीमेट 2015-16 तक अमेरिका ने कभी भी, 2015-16 तो छोड़ो, 2018 तक कभी भी अमेरिका ने दुनिया के किसी भी देश को अमेरिका के मामले में बात करने के लिए नहीं बुलाया या इंटरफियर करने के लिए नहीं कहा। जब अमेरिका को लगा कि इस टाइम अफगानिस्तान से निकलकर दूसरे फ्रंट्स पर जाकर लड़ना ज़रूरी है, तो 2018 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अदर कंट्रीज वर ऑल्सो इन्वाइटेड, आर ऑल्सो एडेड। अब यहां पर एडेड इन पीस टॉक्स, अब यहां पर पीस टॉक्स के लिए बाकी देशों को भी पार्टनर बना लिया। और यहां तक कि अब ये कहा जाने लगा, पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका वुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, डोंट इंटरफियर इन इट। जब अमेरिका शुरू में यही कहता था कि अमेरिका इन सभी चीज़ों का आराम से हिसाब किताब रख लेगा, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अफगानिस्तान को ये अमेरिका को लग चुका था कि जो अफगान गवर्नमेंट है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये वीक है, उसके पास जो आर्मी है उसके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो तालिबान से लड़ सके। आर्मी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो तालिबान से लड़ सके। और तालिबान जो है उसने अपने ड्रग्स के व्यापार से, ड्रग्स ट्रेड से उसने क्या किया, ड्रग्स ट्रेड से उसने बहुत सारा पैसा बनाना शुरू कर दिया। और जब तालिबान ने ड्रग्स ट्रेड के साथ पैसा बनाना शुरू कर दिया तो तालिबान जो है वो आज की अफगान जो गवर्नमेंट है उस पर डोमिनेट कर रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल जाए, अब उसमें देखा गया कि ईरान के तालिबान के बड़े ग्रुप्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, पाकिस्तान भी वहां पर एक पार्टी है, और कहीं ना कहीं रशिया इस एरिया में अभी भी अपना बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता है। तो दोहा टॉक्स किए गए और दोहा के अंदर इन ग्रुप्स को, कंट्रीज को बुलाया गया। दोहा डायलॉग हुआ और इस दोहा डायलॉग के अंदर इन सभी कंट्रीज को बुलाया गया। यानी अफगान गवर्नमेंट एक तरफ, उसके बाद तालिबान, इन दोनों के बीच में तो बातचीत करवानी ही थी, लेकिन साथ में ईरान को भी एक पार्टी बना लिया गया, इसके बाद पाकिस्तान को भी एक पार्टी बना लिया गया और उसके बाद रशिया को भी एक पार्टी बना लिया गया। मज़े की बात, इंडिया ने पिछले 20 साल में यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क्स यानी बहुत सारे विकास कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रखा है। अप्रॉक्सीमेट $800 मिलियन यहाँ खर्च हो चुका है। अब ऐसे में अगर तालिबान आ जाता है, और इंडिया और तालिबान का लगभग 36 का आंकड़ा है, ऐसी सिचुएशन में अगर यहाँ पर इंडिया आ जाता है तो हालत खराब हो जाए। इंडिया यहाँ मतलब अमेरिका चला जाता है तो इंडिया को तो बीच में बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब ये दोहा डायलॉग फेल हुआ और अब जर्मनी के किसी बर्लिन वगैरह या किसी शहर के अंदर इस डायलॉग को दोबारा स्टार्ट करने की बात की जा रही है, तो मजे की बात ये है इसमें इंडिया को भी बुलाया गया। और जब इंडिया यहां पहुंचा तो इंडिया ने दोबारा से यहां पर अपने पक्ष को रखने की शुरुआत की और ये कहा कि अल्टीमेटली इंडिया क्या क्या चाहता है। और इंडिया की यहां गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि यहां इंडिया को तालिबान से बात करने को भी मिलेगा और अफगान गवर्नमेंट से भी बात करने को मिलेगा और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां एक चीज और है कि ये जो तालिबान है ये कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है।
तालिबान का साफ कहना यह है कि अगर 1 मई जो कि डेट दे रखी है, अगर 1 मई तक अमेरिकन फोर्सेस नहीं गई तो तालिबान दोबारा से अटैक्स शुरू कर देगा और फिर सिचुएशन कहां बर्बाद हो कैसे हो उसे मतलब नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो इंटरफियर करेगा, मतलब सॉरी अगर अमेरिका और नाटो की फोर्सेस बाहर नहीं निकलती हैं तो तालिबान अटैक्स शुरू करेगा और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये तालिबान की खुली धमकी है और जब तालिबान ने ये धमकी दे दी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका यहां से बाहर निकलते ही सिचुएशंस जो हैं, और अमेरिका की एक रिपोर्ट भी है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल जाता है तो 6 से 10 महीने के अंदर 6 to 10 मंथ्स 6 से 10 महीने में पूरी अफगान गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा और तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा। तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेगा क्योंकि अफगान गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स बहुत कमज़ोर हैं। ऐसे में अमेरिका का इस पूरे इलाके से बाहर निकलना, और सबसे बड़ी बात यहां से जैसे ही अमेरिका बाहर निकलेगा पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगा और ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगा, रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो अफगानिस्तान में बढ़ेगा। और यही एक रीज़न है कि इस लैंड लॉक्ड कंट्री के ऊपर दोबारा से अमेरिका की 20 साल की गई लड़ाई और मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अमेरिका आया था वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अमेरिका 11 सितंबर को यहां से निकल पाता है या फिर उसके जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, अमेरिका के जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं वो यहां अपने लिए कोई बेनिफिट देखते हैं और यहां बेनिफिट देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि अभी हम उन्हें कुछ दिन और अमेरिका के अंदर तो अफगानिस्तान के अंदर रहना पड़ेगा। ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत के लिए यहाँ सिचुएशंस क्रिटिकल है। भारत के लिए सिचुएशंस क्रिटिकल इसलिए हैं दोस्तों कि अगर यहाँ से अमेरिका निकल जाता है तो यहाँ अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए कोई फोर्सेस नहीं बचेंगे, और अगर तालिबान से लड़ने के लिए कोई फोर्सेस नहीं बचेंगी तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होगा कि अफगानिस्तान में इंडिया जो अपना एक इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और मजे की बात यह है इंडिया की एक गुडविल है क्योंकि इंडिया वहां पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिलैंथ्रोपिक काम यानी कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स चला चुका है, वेलफेयर काम कर चुका है। जैसे वहाँ का सलमा डैम बनाना, वहाँ के स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, सड़कें बनाना, और उसके बाद क्या नाम है बड़े बड़े पार्लियामेंट हाउस बनाना, जो भी वहाँ पर मदद हो सकती है, आर्मी को ट्रेनिंग दे रहा है, वो सारे काम इंडिया कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सारे काम इंडिया कर रहा है तो इंडिया का वहाँ पर एक बहुत अच्छा गुडविल है। ये अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ने $800 बिलियन तालिबान को लड़ने के लिए अफगानिस्तान में खर्च कर दिया और इंडिया ने $800 मिलियन खर्च किया। और ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया ने 800 मिलियन यानी पूरे के पूरे 1000 गुने का फर्क आ रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने जितना खर्च किया उससे बहुत छोटा हिस्सा इंडिया ने खर्च किया, फिर भी इंडिया की गुडविल अफगानिस्तानियों के अंदर ज़्यादा है, अमेरिका से नफरत करते हैं और ये सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। हालांकि इंडिया कोशिश कर रहा है, पिछली बार इंडिया ने जो गलती करी वो ये की, और इंडिया उस समय वीक भी था कि तालिबान से बात करे। इस बार इंडिया ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये ढूंढी कि वो अब तालिबान से बात करना शुरू कर रहा है, और मे बी पॉसिबल कि चाहे अब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक रूल आए या फिर तालिबानी रूल आए, एक डेमोक्रेटिक रूल आए या तालिबानी रूल आए, जो भी रूल आएगा अमेरिका इंडिया जो है उन दोनों पार्टी से डील करने में कैपेबल होगा। ये इंडिया की इस बार की स्ट्रेटेजी लग रही है। लेकिन अमेरिका का इस इलाके से निकलना कहीं ना कहीं इस इलाके में वैक्यूम क्रिएट करेगा, जिसका सीधा सीधा असर ये नज़र आएगा कि आने वाले समय में आने वाले समय में तालिबान जो है वो अफगान गवर्नमेंट पे कब्जा करने वाला है, और हालात जो हैं वहाँ के फिर दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे जैसे अप्रॉक्सीमेट 2001-2 के आसपास तक थे और 6-7 साल के तालिबानी रूल में दिखाई दिए थे। आगे आने वाले टाइम में जो भी होगा उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अभी के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आपके इस मामले में क्या विचार हैं, और जो क्वेश्चंस पूछने हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.